Look at my nails. ये मैंने नेल आर्ट बेसिकली ना, ये मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 7 या 8 दिन पहले किया था। एंड एक भी चिप, मतलब थोड़ा बहुत तो हुआ है चिप, पर इतना भी नहीं हुआ है। तो लास्ट टाइम क्या किया, मैंने खाली मरून डाला था। उसके बाद मैंने क्या किया कि थोड़ा डिफरेंट करते, 4-5 दिन हो गया था, तो मैंने ये नेल आर्ट ऊपर से कर दिया। यहाँ का भी एकदम मतलब चिप ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत हुआ है। सो ये नेल पॉलिश मुझे बहुत सही लगा। थोड़ा बहुत हुआ है बट इतना भी नहीं कि गंदा दिख जाए। तो आई एम इन लव। अभी मैं सोच रही रिमूव कर दूँ आज, पर आई थिंक 2-3 दिन, 3-4 दिन और रहेगा। लव इट। कैसा लगा गाइज ये मंथ का, मतलब ये वीक का ऑलमोस्ट 7 दिन से 10 दिन तो रहता है मेरा। लव इट, लव 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 लव। इस टाइप इस हाथ में करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है बिकॉज मैं राइटी हूँ ना, बट फिर भी मतलब नॉट बैड। आई एम स्टिल लर्निंग बट लव इट। प्राउड प्राउड प्राउड। टुक 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 टुक। आपको लग रहा होगा मेरा हाथ बात कर रहा है, आपको लग रहा होगा मेरा हाथ बात कर रहा है ना। हा 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 हा। थारा नारा गाइज, मैंने कपड़ा इतना सारा धोया, ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा 15 मिनट जितना लगा, मतलब वॉशरूम में। बिकॉज मेरा आज क्या था, बाल भी धोना था, स्क्रब भी करना था, मास्क भी डालना था। एंड नाउ आई एम विद द फेस मास्क विच इज़ ये रेड बीन रिफ्रेशिंग पोर मास्क। मैंने ये पहना है, मैं ये पहन रही हूँ आई थिंक बहुत टाइम से, बिकॉज ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। इतना है अभी भी, मैंने इतना बार पहन चुकी हूँ फिर भी, बिकॉज बड़ा डब्बा में आता है। इट्स रियली नाइस, आई रियली लाइक इट। मतलब स्क्विकी क्लीन रख देता है मेरा, ड्राई भी नहीं करता है। सो आई रियली लाइक इट फॉर माई पोर्स, वाइट हेड्स वगैरह के लिए। सो या दैट्स देयर। एंड इसके बाद मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मुझे मास्क पहनने के बाद बोलना नहीं, पर मैंने अब भी अप्लाई किया है, तो मुझे लग रहा है कि आई माइट ईट समथिंग। उसके बाद मुझे लग रहा है एक वीडियो एडिट करूँगी शॉर्ट्स, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि आई माइट use the wrapping mask for Medicube as well because tomorrow I need to wake up by 11 बजे उठ जाऊंगी भी तो चलेगा। लू आज भी बैड लक लग रहा है गाइस। लुक एट द वेदर, इट्स अबाउट टू रेन, और मुझे प्रैक्टिस एरिया जाना है तो होगा नहीं लग रहा है। इस तरफ तो मुझे नहीं जाना है, तो लग रहा है आज भी मेरा व्हाट गाइस, लुक एट दिस। बारिश वो भी इस वे में आ रहा है, स्ट्रेट नहीं आ रहा है विंड की वजह से। Hi guys, welcome back to my vlog. It's another day. कल मैंने थोड़ा शूट किया था चिपोटले खाते हुए, तो मैंने आप लोग को स्टोरी भी बताया था कि मैं सुबह उठ के चली गई थी। मेरा फ़्लाइट नहीं था, नेक्स्ट डे था, आज था, जिसके लिए मैं जा रही हूँ। इट्स 5:45 राइट नाउ, अंधेरा ही यहाँ पर तो, बिकॉज रात बहुत लेट से होता है यहाँ पर, 8-8:30 में होता है। सो इट्स 8:45, बाय 8:55 मुझे पहुंचना है, मेरा रिपोर्टिंग है। तो उसके बाद लंबा सा फ्लाइट तो नहीं है, 2 घंटा का है, लोकली है। सो या आई गेट इट डन। एंड मेरा बाल मैंने बीच में काट दिया था बिकॉज बहुत लंबा हो रहा था, अभी फिर से ग्रो हो रहा है। एंड द वेदर इज़ लाइक सो ह्यूमिड इन द मॉर्निंग। आई थिंक बारिश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स देयर। आज तो मेरा पक्का ही फ़्लाइट है। इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। अभी तो सब लोग आई डोंट नो आज क्यों नहीं है, वरना बहुत जन सुबह फ्लाइट वेदर सही रहता है ना, विंड वगैरह, थंडरस्टॉर्म, क्लाउड, सीलिंग सब अच्छा रहता है, तो बहुत जन होते हैं फ़्लाइट करने के लिए। शायद आई एम द ओनली वन, बिकॉज 6:15 से ये रैम्प रिलीज़ करते हैं। दैट इज़ वन ग्लासी ग्लासी लिप, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। एनीवेज गाइस, मैं जाती हूँ। मेरा वो दिख रहा है लाइट, वो सही दिखा रही हूँ ना, वो नहीं, वो वही है मेरा। वहाँ से 5-7 मिनट लगता है, जल्दी चलूँगी तो 5 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तो जाना है, और यही है गाइस अभी के लिए। सी यू गाइस, आते समय मिलती हूँ। नींद तो बहुत आ रहा है, मैंने सुबह सुबह को, मतलब ऐसा नहीं कि नींद सोई, बट क्या हुआ ना, अराउंड 5:30 आई स्लेप्ट
झपक से हो गया। मैं बेड में थी बिकॉज मुझे बहुत नींद आ था, एक वीडियो शूट करना था, वो भी मन नहीं कर रहा था, तो मैं सो गई। आई वोक अप बाय 8 o'clock। फिर उसके बाद नींद ही नहीं आया, सो आई स्लेप्ट अराउंड 12:30। वोक अप बाय 5, 4.5 प्लस इधर सो ही गई थी ऑलमोस्ट 3.5 4। तो वो तो गया, पर वो एक स्ट्रेच में नहीं हुआ ना स्लीप। दैट्स देयर। एनीवेज गाइस, मैं मिलती हूँ, बाय बाय। Sun is about to rise, guys. It's in the morning. गाइस, फ्लाइट हो गया, धूप बहुत है एंड अभी मैं जाऊंगी, मेरा थोड़ा काम है प्रोग्राम मैनेजर के साथ। उसके बाद इफ़ दे हैव अ प्लेन अवेलेबिलिटी देन आई एम गोइंग टू डू वन मोर फ्लाइट, 2 घंटा का। लेट्स सी पर फ्लाइट है कि नहीं, अभी तो दिख रहा है कि नहीं अवेलेबल, बट जस्ट इन केस एनीवन कैंसल्स और समथिंग लाइक विद इन एन आवर और सो। बाय। सब प्लेन चला गया है, देखिए थोड़ा बहुत ही बाकी है। सुबह तो बहुत सारा था। टैनिंग इज क्रेजी गाइस, इसलिए मैं टैन इतना हो रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड मैं अभी आई हूँ फ्लाइट से एंड आई एम रियली मतलब बोल नहीं सकते कितना, बिकॉज अभी 4 बज गया है। मेरा फ्लाइट थोड़ा सा डिले हो गया, एज इन विंड्स वो कैचिंग अप, तो थोड़ा वेट करना पड़ा। ऑलमोस्ट 1 घंटा है जितना ही डिले हो गया, तो थोड़ा वेट किया सो दैट द विंड्स आर लिटिल ऑन द कामर साइड, बिकॉज सोलो था। तो मैं चली गई उसके बाद एंड आई थिंक अराउंड 12:30 आई हैड माई चाय बिस्किट, जो कि मैंने पटेल्स ब्रदर से लाया था। और मैं इतना भूखी थी ना, अभी बस गया, मतलब आई थिंक 4:40 हुआ या 3:40, आई डोंट नो, 4:30-4:45 में बस आता है। तो मैंने सोचा चिपोटले ही चली जाओ, क्योंकि इतना भूख लग रहा था। बट देन आई वाज लाइक अभी 1 घंटा रुकना पड़ेगा फिर बस आने के तक। तो मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, तब तक तो नहा धो लूँगी, साइड बाई साइड चिकन भी बना लूँगी। सो आई एम सो हंग्री एंड सो मेनी गाइज आर रिक्वेस्टिंग मुझे, स्पेशली इंस्टाग्राम में, कि चिकन रेसिपी कैसा है बोल के। आई थिंक ऐसे पहले मैंने यूट्यूब में तो डाला है वन ऑफ द रेसिपीज़। दो चिकन में बहुत तरीके का बनाती हूँ, कोई ड्राई फ्राई होता है, कोई चिकन चिल्ली होता है, कोई बटर चिकन होता है। बटर चिकन तो नॉर्मली मैं नहीं बनाती, बिकॉज मुझे इतना नहीं, मतलब जो मेरा बनाया हुआ वो ऑथेंटिक नहीं होता है, बस हाँ कुछ डिफरेंट रहता है, चिकन करी टाइप्स का नहीं रहता है। तो चिकन स्पेशली आई लाइक चिकन करी या तो फ्राई, या तो प्याज टमाटर डाल के, या तो ग्रेवी विथ माई राइस। तो मैंने सोचा बहुत टाइम भी हो गया था, बिकॉज मैं वेजीज़ ही खा रही थी। चिकन मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ्ता ज़्यादा से नहीं खाया है, क्योंकि मैं वेजीज़ ही खा रही थी। जो लाया करेला, बैगन, ये सब खा रही थी। थोड़ा सा भिंडी बचा हुआ है, बट आई वाज लाइक आज मुझे थोड़ा प्रोटीन इंटेक भी कम हो रहा है। प्रोटीन नहीं खाती हो तो थोड़ा सा फुल भी नहीं होती, इतना ही कार्ब्स लोडिंग बस किया है। तो मैं सोचा चिकन अच्छे से बनाऊंगी, कल भी बनाऊंगी, बिकॉज कल तो मेरा शाम को है फ्लाइट, आफ्टरनून को, मतलब इवनिंग को है। सो होपफुली विंड्स आर बेटर एंड अभी तो मैं जूता वूता ऐसे फेंक के आ गई, जैसे चिकन वो हो रहा है मेरा, डिफ्रॉस्ट कर रही हूँ। जैसे हो जाएगा उसको मैरिनेट करके फ्राई कर दूँगी। उसके बाद स्लो फ्लेम में करके मैं नहाने चली जाऊँगी डायरेक्टली। एंड नहीं, नहाने नहीं, आई एम गोइंग टू वर्क आउट फॉर सम टाइम, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स में जंपिंग जैक कर रही हूँ अभी, या कल तो मैंने 600 टाइम्स किया था जंपिंग जैक। फिर उसके बाद वॉल पुशअप लाइक 30-35 टाइम्स। स्क्वाट्स कल नहीं किया था, बिकॉज पता नहीं मेरा लेग, मतलब दर्द तो नहीं कर रहा था, पर अजीब सा फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ा 100 ज़्यादा ही जंपिंग जैक कर लिया। सो आई एम गोइंग टू वर्क आउट देन। आजकल मैं जिम नहीं जा रही हूँ गैस, बहुत टाइम हो गया, आई थिंक 1 महीना ज़्यादा हो गया मैं जिम नहीं जा रही हूँ, तो अंदर ही वर्कआउट कर लेती हूँ। उससे नॉर्मली तो हो जाता है, वेट्स रहता थोड़ा तो और भी अच्छा रहता, लाइक एटलीस्ट 2.5 और 5 kg का, बट नेवर माइंड। जैसे अभी अब टायर्ड होके आ जाएगी ना, तो जिम नहीं जा पाऊँगी रेडी वेडी होके, तो यहाँ पर ही कर लूँगी, साइड बाई साइड चिकन फ्राई होता रहेगा। आई एम गोइंग टू वर्क आउट देन आई एम गोइंग टू सी यू गाइज विथ माई चिकन करी मे बी, या तो मुकबांग करूँगी। एंड आई एम स्लीपी एज वेल, आई डोंट नो, मैं बहुत लेट से उठ रही, आई थिंक आई वोक अप अराउंड 11, बिकॉज मेरा 12 को रेडी होना था, बट आई एम स्लीपी, आई डोंट नो व्हाई, एंड इट्स सो ह्यूमिड आउटसाइड गाइस। अंदर आके थोड़ा, इनफैक्ट एसी थोड़ा कम कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे गर्मी हो रहा है। सो या आई विल सी यू गाइस, बाय। साइड बाय साइड बहुत काम करना है, चिकन पकते पकते मुझे कल के लिए शर्ट वर्ट सारा रेडी करना है, ये मिलाना भी है थोड़ा, बिकॉज मैं सुबह ऐसे ही अभी कपड़ा वगैरह ऐसे ही रख गई थी। मैं सोच रही थी चिपोटले जाऊँ, खाना खाऊँ या खुद बनाऊँ, तो मैं सोचा सोचते नहीं 1 घंटे में बहुत कुछ हो जाए। 1 घंटे में तो ऑलमोस्ट
मतलब 1 घंटा 15 मिनट जितना लगता है चिकन पकने में, तब तो पक भी जाएगा. सो या आई एम गोना डू दैट एंड आई विल सी यू गाइस. बाय. क्रेजी, इट स्टार्टेड रेनिंग गाइस. मेरा फ्लाइट तो कैंसिल अब भी हुआ है. वर्कआउट कर रही थी मैं अंदर और मेरा कपड़ा, थैंक गॉड मैंने यहाँ नहीं रखा था बिकॉज वेदर तो ख़राब चांसेस था, इसलिए तो फ्लाइट कैंसिल हुआ. इस तरफ ही आ रहा था हमारे एयरपोर्ट के यहाँ पर ही, तो इसलिए कैंसिल हो गया. मैं वर्कआउट कर रही थी अंदर चिकन पकाते पकाते. थैंक गॉड मेरा कपड़ा भीगा नहीं है. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू गाइज आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. माय नेम इज खुशबू. मैं अभी आई वॉलमार्ट से एंड मैंने पूरा शॉपिंग किया है. ऑलमोस्ट $107 समथिंग का हो. सो ऑलमोस्ट 10,000 से थोड़ा ऊपर का हुआ है. सो आई शो यू गाइस कि इतना में यहाँ क्या क्या मिलता है. अनियन ऐसे तो मेरे पास है एक, बट आप लोगों को पता होगा, पहले भी देखा होगा, तो मैं स्टॉक अप करती हूँ थोड़ा बहुत. यहाँ पर है सॉल्ट जो कि मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैं थोड़ा स्टॉक अप कर देती हूँ ताकि अर्जेंट ये सब होता है ना, बिगड़ता नहीं तो ले लेती हूँ. ये लाया है बिकॉज चटनी के साथ मेरे पास ग्रीन चिलीज तो है जो मैंने पटेल से लाया है, बट वो इतना अच्छा नहीं लगता है चटनी में ग्रीन मतलब चटनी में ग्रीन चिलीज. बिकॉज एक बार ना मेरे दोस्त लोग के साथ मैं चेन्नई में जब थी, मोमो जब खा रही थी, तब बनाया था ग्रीन चिलीज का. इट वाजंट सो ग्रेट. ग्रीन कलर का हो जाता है पेस्ट भी और चटनी भी, एंड इट डजंट टेस्ट सो गुड. तो मैंने ये लाया. होपफुली इन लोग का हॉट, यहाँ का मतलब जो हॉट लिखता है वो बेसिकली इंडिया का ब्रांड होता है, तो यहाँ पर हॉट तो लिखा हुआ है और बाकी सारा भी फ्लेवर्स मतलब तरीके तरह के वैरायटीज वगैरह का था. उसमें इतना ही था, आधा मतलब आधा भी नहीं था, कम यहाँ तक था. तो मुझे लग रहा है ये मैक्सिमम हॉट वाला आया है. आई होप इट्स स्पाइसी. दिखने में तो ये क्या बोलते हैं इसको, ड्राई चिली ना, तो ये तो स्पाइसी होना चाहिए, बट यहाँ का आई एम नॉट वेरी श्योर. तो ये चटनी के लिए मैंने लाया है क्योंकि मेरे पास डंडे नहीं है जो कि हम इंडिया में चलाते हैं नेपाली लोग. ये हो गया प्लांटेन. मैंने लाना था थोड़ा और, बट ये थोड़ा पक रहा था, सारा येलो कलर का था, तो येलो जब हो जाता है टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं होता है, तो मैंने 2 ही लाया है. और यहाँ पर है मेरा स्टॉक का रामेन. इसमें मेरे पास दूसरा पैकेट भी है, पर अभी इतना ले आई तो मुझे इतना ज़रूरत नहीं है. ओह, मिल्क तो मैंने लाया ही नहीं क्योंकि एक्सपायरी ना बहुत जल्दी था. मेरे पास थोड़ा सा मिल्क बचा है, 3-4 टाइम हो जाएगा, और एक्सपायरी बहुत जल्दी था, लाइक कमिंग 7 to 8 डेज में ही था उसका एक्सपायरी. तो मैंने सोचा अभी नहीं, बाद में जब जाऊंगी ये खत्म हो जाएगा, इतना अर्जेंट तो नहीं रहेगा, ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकती हूँ, तो मैंने लाया नहीं. और ये है मेरा ड्रम स्टिक. ये होता है 8 LB जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट 4 kg होता है ऑलमोस्ट. चिकन ड्रम स्टिक जो फ्रोजन है आपका. अंडा मैंने जुगा के लाया था, ये टूट गया जैसा क्यों लग रहा है. अंडा मेरा टूट गया है. क्रेजी. आई थिंक लाते हुए टूट गया. आई एम श्योर लाइक 100% बिकॉज मत डाला तो मैंने अच्छे से था. मुझे लगता है खाना पड़ेगा फ्राई करके. स्लाइमी से मुझे लगा क्या गिर गया, ये पूछना पड़ेगा. तो मेरे पास सब कुछ ही है जो मुझे एकदम अर्जेंट, एटलीस्ट मुझे मिनिमम भी 8 से 9 दिन तो मेरे लिए सामान है. लाइक टोमेटोज, अनियंस. टोमेटोज थोड़ा ज़्यादा ला सकती थी बिकॉज लाया तो मैंने 7-8 पीस, बट छोटा छोटा सा था तो ज़्यादा ला सकती थी, बट कोई नहीं, 1 हफ्ता भी चल जाएगा, तो आई डोंट माइंड गोइंग 1 हफ्ते के बाद, बट बार बार नहीं जाना है वॉलमार्ट. और यहाँ पर है आपका टमाटोज. इतना लाया हो जाएगा शायद, थोड़ा तो यहाँ पर भी दिख रहा है मुझे. और इसमें मुझे चिकन डालना पड़ेगा, ये प्लास्टिक मुझे चाहिए. यहाँ पर है आपका सम मोर पीच. और ये मेरा फेवरेट फ्रूट है बिकॉज मतलब ये अवेलेबल है और ये पसंद भी है, तो मुझे वही लाया. एंड ये क्यूकम्बर. आई होप अच्छा ही हो बिकॉज कभी कभी खट्टा रहता, खट्टा नहीं मतलब बिटर रहता है. यहाँ पर है आपका ब्रेड जो कि मेरे पास है, बट
स्टॉक अप के लिए, बिकॉज इसका एक्सपायरी बहुत टाइम है इसके लिए। और ये मेरा सीवीड, कितना जन पूछ रहे थे, लास्ट टाइम मैं मुकबांग में किया था ना, ये सीवीड खा रही थी, तो ये वॉलमार्ट से लाया है मैंने, ये ब्रांड का है। ब्रेड, ब्राउन ब्रेड मुझे पसंद नहीं, कितना जन पूछते हैं ब्राउन ब्रेड क्यों नहीं खाते हो। ब्राउन ब्रेड यहाँ का टेस्ट नहीं पसंद आया। और ये दूसरा चिकन जो कि मुझे प्लास्टिक में रैप करके सेपरेट करके रखना पड़ेगा, बोनलेस है, ये मिक्स करके खाती हूँ मैं। एंड सबसे महंगा आज का मेरा हुआ, यार चावल खत्म हो गया था तो ये ब्रांड का लाया इस बार, क्योंकि मेरे साथ जो गए थे वो भी ये खा रहे थे, तो बोल रहा था कि ये सही रहता है बासमती राइस। तो मैं जो खाती हूँ ये इतना बाकी है, अकेले के लिए तो बहुत होता है। ये भी मुझे आई थिंक आराम से, मतलब ना एक मुट्ठी हो गया ना, चार बार करती हूँ तो मुझे 2 बार आसानी से हो जाता है। तो ये भी मुझे आराम से आई थिंक 1 महीना तो चल जाता, शायद 1 महीना थोड़ा कम, या मे बी 20 दिन जितना। पर चावल बिगड़ेगा नहीं तो स्टॉक अप करने में क्या ही जाता है, तो वो ला लियो। इतना ही है मेरा हॉल गाइज, मतलब इतना में बहुत कम आया है, बिकॉज ये सारा एक्सपेंसिव था। ये ऑलमोस्ट $23 का, ये फिर चिकन $22 समथिंग का, फिर दूसरा $15 का। वरना तो नॉर्मली मेरा इतना बिल नहीं आता, खाली स्टॉक अप करते समय, लाइक मे बी ऑयल, चिकन, राइस, ये सब स्टॉक अप करते समय ज़्यादा आता है। वरना तो नॉर्मली $40 to $60 के अंदर नॉर्मली हो जाता है, मतलब प्रोवाइडेड मुझे बहुत कुछ एक बार में खरीदना है, जो कि इस बार जैसा, तब थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। So yeah, this is my Walmart का haul. I hope you enjoyed it and I'll see you. And और एक सामान लाया था मैंने, ये प्लास्टिक धो के मुझे चिकन रैप, अजीनोमोटो MSG लाया है मैंने, बेसिकली वाई बिकॉज मेरे पास अब स्टीमर है, सो आई कैन मेक मोमो। सो मैं सोच रही हूँ, अभी तो मैं पिज्ज़ा खा के आई हूँ, पिज्ज़ा एंड कोक, एंड शाम को मैंने लंच भी किया था, पर अगर रहा नहीं गया तो आई एम प्रीटी फुल बिकॉज ऑफ द कोक। पिज्ज़ा का 1 ही स्लाइस खाया था। मैं सोच रही हूँ अकेले के लिए कितना ही टाइम लगता है, शायद आटा गूंदना ही थोड़ा टाइम लगेगा, और बनाना, बिकॉज बनाना और बेलना खुद को पड़ेगा, बट कीमा के लिए थोड़ा परेशानी हो सकता है। पर मुझे, मेरे पास नाइफ नहीं है, चॉप कैसे करूँ। तो आई सी, अगर मुझे बनाना हो तो मोमो खाते समय आप लोग को मिलूंगी, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जो कि मैं प्रॉपर स्टीमर में मोमो बनाऊंगी, विच आई एम एक्साइटेड, बिकॉज अगर 20 पीस बना लिया तो मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा, इसमें आ भी जाएगा शायद एक बार में। तो या प्रीटी एक्साइटेड, इसलिए मैंने ये भी लाया है, बिकॉज ये इससे थोड़ा तो डालना ही पड़ता है गाइस, इसके बिना मतलब भी बना सकते हो मोमो, ऐसा नहीं बनता है, पर थोड़ा सा इसके अलावा थोड़ा बनता नहीं। बट आई होप मैंने जो लाया है सही लाया है, ढूंढ के लाया है मैंने ये। फिर बाप, ये तो खुल गया, और एक प्लास्टिक है, इतना प्रोटेक्शन में, दिखने में तो सेम लग रहा है, पर थोड़ा डिफरेंस है। आई थिंक वही होगा, बट जो होता है ना, मुझे टेस्ट पता है इंडिया का, थोड़ा सा सेम नहीं है, पता नहीं इसमें कुछ लिखा है 60% लेस सोडियम देन सॉल्ट, ऐसा कुछ लिखा है, पता नहीं, पर अच्छा ही होगा। सो वी विल सी, एंड आई एम प्रीटी श्योर मैं बनाऊंगी अब मोमो, बिकॉज मैंने ये भी लेके आई हूँ। तो लेट्स गो। प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब तुम्हारे बिना। तुम करोगे। So, goodbye it is then.